अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 2 लीगल सिस्टम का टॉपिक है व्हाट इज़ कोड ऑफ हम्मुरबी इन सिविल लॉ ट्रेडिशन। सिविल लॉ ट्रेडिशन में कोड था हम्मुरबी का, उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम्मुरबी कोड क्या था और कैसे वो आया, उसमें क्या क्या था। द कोड ऑफ हम्मुरबी वाज हम्मुरबीज़ वे ऑफ गवर्निंग हिज पीपल विद फेयरनेस कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम प्रॉपर मैरिज बिहेवियर टू प्रॉपर्टी मैटर्स। मतलब हम्मुरबी एक उनका किंग था, उस हम्मुरबी ने एक कोड दिया था और वो कोड ये था, ये वे ऑफ गवर्निंग हिज पीपल, वो अपने लोगों को गवर्न करना चाहता था फेयरनेस के साथ, कवरिंग के साथ जेज, और वो अपने मैरिज के मैटर्स को लेकर, प्रॉपर्टी के मैटर्स होंगे, जो भी मैटर्स होंगे, इन हिज ओन वर्ड्स, इन हिज ओन टू इस्टेब्लिश द लॉज, ही वांटेड टू इस्टेब्लिश, हम्मुरबी वांटेड टू इस्टेब्लिश लॉज एंड जस्टिस एंड लैंग्वेज ऑफ लैंड। ही वांटेड टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ, वो लोगों को वेलफेयर प्रमोट करना चाहता था और जस्टिस प्रमोट करना चाहता था। हिज डिज़ायर वाज टू रूल अ गुड किंग, वो एक गुड किंग की तरह रूल करना चाहता था। कोड ऑफ हम्मुरबी द एंशिएंट बेबीलोनियन किंग हम्मुरबी प्रेजेंट अ प्रॉपर सेट ऑफ लॉज कॉल्ड द कोड ऑफ हम्मुरबी। सेट ऑफ लॉज उसने दिए थे। मीनिंग ऑफ हम्मुरबी के, हम्मुरबी, हमू मीन्स फैमिली एंड रबी मीन्स ग्रेट, तो द मीनिंग ऑफ हम्मुरबी मीन ग्रेट फैमिली, ग्रेट फैमिली। हिस्ट्री ऑफ हम्मुरबी, इट वाज अ एंशिएंट लीगल कोड डील द जस्टिस पनिशमेंट एंड फाइन, वो जस्टिस पनिशमेंट फाइन के साथ, एंड एज अ 282 लॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल ओवर बेबलोन, मेबलोन योरफेट रिवर, योरफेट रिवर के पास ये किंगडम ऑफ रबर अभी हम्मुरबी। हम्मुरबी वाज द सिक्स किंग, मतलब ये किंग के बारे में बता रहे हैं, सिक्स किंग ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द बेबीलोन। ही बिलोंग्स टू ए सेमी नोमैडिक ट्राइब। ड्यूरिंग हिज 30th रूल ही एक्सपेंडेड हम्मुरबीज किंगडम एंड डिफरेंट पॉलिटिकल मिलिट्री, उसमें मिलिट्री एडवांसमेंट वगैरह भी काफ़ी की उसने ड्यूरिंग अपने उसने टाइम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ द हम्मुरबी को, हम भी देखेंगे इसमें कौन कौन से लॉज हैं। लॉज ऑफ हम्मुरबी कोड डिफरेंट फ्रॉम द सोशल क्लासेस एंड डिफरेंट जेंडर। द लॉज ऑफ हम्मुरबी कोड फेवर द अथॉरिटेटिव, मतलब वो फेवर करते थे अथॉरिटेटिव क्लास को, और लोअर क्लास को नहीं फेवर करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल स्टील्स द कैटल और शीप, इफ ही बिलोंग्स टू द कोर्ट द थेफ्ट शैल बी पे 30 फोल्ड। अगर वो कोर्ट से बिलोंग करता है, मतलब कोर्ट से बिलोंग करता है। इफ़ ही बिलोंग्स टू द फ्रीडमैन ऑफ द किंग ही शैल पे द 10। अगर वो कोर्ट से बिलोंग करता है तो वो 30 फोल्ड देगा, फोल्ड उनकी करेंसी है। और अगर वो उसके किंग का किसी करीबी आदमी है कोई, तो वो 10 फोल्ड देगा है। इफ़ ही हैज नथिंग टू पे ही शुड पुट बी डेथ, वो पुट उसे डेथ उसे दे दी जाएगी, ठीक है, उसे सज़ा दे दी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी, इफ़ द स्लेव हैज़ सेड टू हिज मास्टर दैट यू आर नॉट माई मास्टर ही शैल ब्रॉट अकाउंट एज अ स्लेव एंड हिज मास्टर काट। अगर वो कोई बंदा कहता है, कोई स्लेव अगर अपने मास्टर को कहता है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तो वो मास्टर क्या करेगा, उसका कान काट सकता है। इफ़ अ बार्बर विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज मास्टर कट ऑफ द साइन ऑफ स्लेव ऑन द स्लेव नॉट बी सोल्ड, मतलब अगर कोई स्लेव है, ठीक है, उसका अगर किसी बार्बर ने उसका वो निशान हटा दिया जो स्लेव्स के ऊपर निशान लगाए जाते थे, और अगर वो हटा दिया है तो उसका, और उसके मास्टर्स को नहीं पता, तो वो क्या करेंगे कि वो अगर कोई सेल होना था उसने, और और वो क्या करेंगे, वो बार्बर के हाथ काट देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका presumption ऑफ इनोसेंस, if anyone claims any crime before his elders and if fail to prove it, it will be charged capital, if the charge is capital he shall put the death। अगर कोई बंदा आता है, वो अपने एल्डर्स के किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाता है और वो उसे साबित करने में फेल हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे, अगर वो चार्ज जो उसने लगाया है वो बड़ा होगा, तो उसको डेथ दे दी जाएगी। द कोड इंक्लूडेड द ब्रेजर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब ब्रेजर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में देखें, अगर कोई रॉबरी करेगा तो उसको डेथ हो जाएगी। अगर एक सन जो है अपने प्रोस्टिट्यूट का जो सन है, अगर वो अडॉप्टेटिव जो उसे फादर होंगे या उसके मदर होगा, उसको वो कहता है कि जब आप मेरे फादर या मदर नहीं है, तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। इफ़ द सन स्ट्राइक्स द फादर, अगर कोई अपने माँ बाप को या बाप को मारता है, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हम्मुरबी कंसिडर हिमसेल्फ अ किंग ऑफ राइटनेस, हम्मुरबी वाज अ वाइज मैन राइटनेस, ही इज अ कंट्रोलर, ही सेटल द डिस्प्यूट ब्रिंग प्रोस्पेरिटी ऑन द लैंड। अदर लॉज अगर हम देखें, इफ अ पर्सन एक्यूज अनदर पर्सन ऑफ अ क्राइम, देन एक्यूज्ड पर्सन गो टू रिवर एंड जंप। इफ़ ही अच्छा, इसका सिंपल अगर इसमें बात देखी जाए तो इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर एक बंदा, किसी ने अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, एक बंदे पे, ए ने अगर बी पे इल्ज़ाम लगाया, तो बी क्या करेगा, बी को जाना पड़ेगा रिवर में, और उसको कूदना पड़ेगा। अगर वो डूब जाता है, तो अगर वो डूब जाता है, मतलब ये समझा जाएगा कि गॉड ऑफ जो रिवर है उसने उसको सज़ा दी है, और उसको उसने, और उसका जो घर है वो उसको दे दिया जाएगा जिसने इल्ज़ाम लगाया है। अगर वो फेल हो जाता है और अगर वो डूबता नहीं है, तो क्या किया जाएगा, दूसरा जो बंदा होगा उसको डेथ दे दी जाएगी जिसने इल्ज़ाम लगाया था, और उसका घर जो है, जिस बंदे ने लगाया था इल्ज़ाम, उसका जो घर है वो उसको दे दिया जाएगा जिस पे इल्ज़ाम लगा होगा। कंक्लूजन अगर देखें, कंक्लूजन, हम्मुरबी कोड वाज अ वेज ऑफ गवर्निंग, उसने, हम्मुरबी एक था, किंग था, उसने अपने कोड लगाए थे अपने लोगों को गवर्न करने के लिए, और ये एक सिंपल एक कोड था। इसमें काफ़ी सज़ाएँ भी थी इसमें और इसमें काफ़ी चीज़ें सब कुछ डिस्प्लेन था। थैंक यू।